Hello everyone. Today we are going to cover a very important topic of ancient Indian history, that is about the religious literature. आज हम ancient Indian history में एक बहुत important topic को cover करने जा रहे हैं जो कि है religious literature. ओके तो सबसे पहले चलते हैं वैदिक लिटरेरी सोर्सेस के पास. द वर्ड वेदा ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रूट विधि मीनिंग टू नो सिग्निफाइंग नॉलेज. जो वर्ड है वेदा, हमने सुना है कि हमारे 4 वेद्स हैं. द पॉइंट इज़ कि ये जो वर्ड है वेद, ये आया कहाँ से? तो वर्ड वेद जो है वो ओरिजिनेट हुआ है विधि वर्ड से. ठीक है, और विधि का मीन्स होता है किसी चीज़ को जानना या फिर नॉलेज को सिग्निफाई करता है विधि, और विधि से ही डिराइव हुआ है वेदा. Vedas also known as Apurushe, that is not made by man, and Nitya, which means existing in all eternity. वेदास को हम आपुरुषीय भी कहते हैं. इसका मतलब है जो मैन ने नहीं बनाया, मतलब आदमियों ने नहीं बनाया, और इसको हम नित्या भी बोलते हैं जिसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग इन ऑल एटर्निटी, जो हर तरह से हर संसार में हर तरीके से रह सकता है. मंत्रद्रष्ट आर द ऋषिज टू whom these वेदास आर ascribed. ओके, किस ऋषि के लिए ये वेदास को एस्क्राइब किया गया है? मंत्र दृष्टा. देयर आर 4 वेदास, 4 वेदास होते हैं. द फर्स्ट वन इज ऋग्वेदा. ऋग्वेदा नॉलेज ऑफ द हिम्स ऑफ प्रेज फॉर रेसिटेशन. ऋग्वेदा में क्या बताया गया है? जो मंत्र होते हैं प्रेज के, वो मंत्र बताए गए हैं और उनके रेसिटेशन की नॉलेज हमें मिलती है ऋग्वेदा से. देन मूविंग ऑन टू सामवेदा. सामवेदा इज़ द नॉलेज ऑफ द मेलोडीज़ फॉर चैंटिंग. ओके, जो मेलोडीज़ होती हैं उनको कैसे हमें चैंट करना है, कैसे बोलना है, कैसे पढ़ना है, उनकी नॉलेज हमें सामवेद से मिलती है. मूविंग ऑन टू यजुर्वेद. नॉलेज ऑफ द सैक्रिफिशियल फॉर्मूलाज फॉर लिटर्गी. यजुर्वेद में सैक्रिफाइसेस के फॉर्मूलाज बताए गए हैं. एंड अथर्ववेदा नॉलेज ऑफ द मैजिक फॉर्मूलाज. अथर्ववेदा कंटेन्स द मैजिक फॉर्मूलाज नेम्ड आफ्टर अ काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ प्रीस्ट. और अथर्ववेदा का नाम जो है वो एक प्रीस्ट के ग्रुप के नाम के बाद रखा गया था. मूविंग ऑन टू ऋग्वेदा. हम ऋग्वेदा को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. हम सब ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं दैट ऋग्वेदा एक ओल्डेस्ट वेद है. ठीक है, इट इज़ द ओल्डेस्ट वन एंड नोन एज द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड. ऋग्वेदा ओल्डेस्ट वेदा है और इसको मैनकाइंड का पहला टेस्टामेंट भी बोला जाता है. इट वॉज कम्पोज अराउंड 1700 BC. इसको कंपोज किया गया था 1700 BC में. फर्स्ट 3 वेदास आर नोन एज त्रयाई, दैट इज ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड सामवेद. इन तीनों को मिला के हम त्रयाई बोलते हैं. ओके, अथर्ववेद त्रयाई में इंक्लूडेड नहीं होता है. ऋग्वेदा हैज़ 10 मंडल्स. ऋग्वेदा में 10 मंडल्स हैं या फिर 10 चैप्टर्स, जिनको हम इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं. 1028 हिम्स हैं और 10,580 ऋचाज हैं. द फर्स्ट एंड द 10th मंडल्स आर द यंगेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट बुक्स. जो पहला मंडल है और जो 10th मंडल है वो सबसे यंगेस्ट है और सबसे लॉन्गेस्ट है. सेकेंड टू 7th मंडल, सेकेंड से 7th मंडल्स, ये ओल्डेस्ट पार्ट है ऋग्वेदा का, लेकिन ये शॉर्ट है, ये छोटे हैं. 8th एंड 9th मंडल्स आर ऑफ मिक्सड एजेस. और 8th और 9th मंडल्स जो है वो मिक्सड एजेस के, मतलब ना वो ज़्यादा पुराने हैं ना वो ज़्यादा नए हैं. द फेमस गायत्री मंत्र इज़ इन ऋग्वेदा मंडल 3. जो गायत्री मंत्र हम सब जानते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, वो ऋग्वेदा के 3rd मंडल में गिवन है. ईच मंडल कंसिस्ट ऑफ सूक्तास विच आर बेसिकली यूलॉजीज. हर मंडल का अपना एक सूक्ता होता है. This was all about Rigved. Moving on to Yajurved. The name comes from Sanskrit word Yajush. Name Yajurved, जो यजुर वर्ड है वो कहाँ से आया है? संस्कृत वर्ड यजुष से, जिसका मतलब होता है वर्शिप, पूजा करना या सैक्रिफाइस करना, और वेदा का मीन्स होता है नॉलेज. So it describes the way in which religious rituals and sacred ceremonies should be performed. यजुर्वेदा बेसिकली ये डिस्क्राइब करता है कि जितने भी रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं, जो सेक्रेड सेरेमनीज होती हैं, उनको परफॉर्म करने का तरीका क्या होता है. यजुर्वेद को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, शुक्ल या फिर वाइट यजुर्वेद और कृष्ण या फिर ब्लैक यजुर्वेद. शुक्ल यजुर्वेद की बात करते हैं तो इट डील्स विद प्रेयर्स एंड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर डिवोशनल सिकैक्टिक्स.
यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद जो है उसमें प्रेयर्स बताई गई हैं और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं डिवोशन के, और जो कृष्ण यजुर्वेद है वो सैक्रिफिशियल रिचुअल्स के इंस्ट्रक्शंस देता है। अच्छा, यजुर्वेद में प्राणायाम और आसन की जो प्रैक्टिस होती है उसके भी प्रिंसिपल्स गिवन है। So this was all about the Yajurved. Moving on to Samved. Samved book of charts, ठीक है। It is the collection of melodies. Samved में melodies का collection है। इसमें 1549 श्लोक्स हैं। 78 को छोड़ के जितने भी बाकी हिम्स हैं, बाकी मंत्र हैं, वो सब ऋग्वेद से लिए गए हैं, बोरो किए गए हैं ऋग्वेद से। These are meant to be sung at Soma sacrifice. ये तब गाए जाते हैं जब सोमा सैक्रिफाइस होता है। छंदोग्य एंड जामिनी उपनिषद्स आर टू मेन उपनिषद्स ऑफ सामवेद। सामवेद के दो मेन उपनिषद्स कौन कौन से हैं? छांदोग्य एंड जामिनी। पंचविशा, शतविशा एंड जामिनी आर इट्स टू ब्राह्मणास, और पंचविशा और शतविशा इसके ब्राह्मणास है। दिस वॉज अबाउट साम यजुर्वेद। मूविंग ऑन टू अथर्ववेद। अथर्ववेद describes popular beliefs and superstitions of the human humble folk. अथर्ववेद जो पॉपुलर बिलीव्स होते हैं और जो सुपरस्टिशंस होते हैं उनको डिस्क्राइब करता है। ये 20 बुक वॉल्यूम्स में डिवाइडेड है, जिसमें 731 हिम्स है एंड 5987 मंत्रास में है। इट हैज़ अबाउट 1200 मंत्रास टेकन फ्रॉम ऋग्वेद। इसमें 1200 मंत्रास ऐसे हैं अथर्ववेद में जिनको ऋग्वेद से लिया गया है। एंड इट कंटेन्स चार्म्स एंड स्पेल्स टुवर्ड्स ऑल ईवल्स एंड डिजीजेस। इसमें चार्म्स और स्पेल्स हैं जो ईवल्स और डिजीजेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। मूविंग ऑन टू बुद्धिस्ट लिटरेचर। सो बुद्धिस्ट लिटरेचर, द फर्स्ट वन इज त्रिपिटका। ओके, पिटाका लिटरली मीन्स बास्केट। पिटाका का मतलब क्या होता है? बास्केट। एंड इट वॉज कॉल्ड सो, और इसको बास्केट इसलिए बोलते हैं बिकॉज द ओरिजिनल टेक्स्ट वर रिटन ऑन पाम लीव्स एंड केप्ट इन बास्केट्स। जो बुद्धिस्ट लिटरेचर का ओरिजिनल टेक्स्ट था वो कैसे लिखा जाता था? पाम की जो पत्तियाँ होती थी उन पे लिखा जाता था और उसके बाद उनको बास्केट में रखा जाता था, इसीलिए इसको हमने पिटाका बोला है। ओके, द फर्स्ट वन इज़ विनय पिटाका। विनय पिटाका में बुद्धा की सेइंग्स है, जितनी भी चीज़ें गौतम बुद्ध ने बोली थी वो सारी सेइंग्स उनकी किस में कंटेन है? विनय पिटाका में। नेक्स्ट इज अभिधाम पिटाका, रिलीजियस डिस्कोर्सेज ऑफ बुद्धास। अभिधाम पिटाका में जो बुद्धा के रिलीजियस डिस्कोर्सेज थे उनके बारे में वर्णन किया गया है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अभिधाम पिटाका में क्या क्या चीज़ें आती है? दिगा निकाया, बाजिम निकाया, संयुक्ता, अंगुतार निकाया एंड खुदाक या फिर शुद्रको निकाया। ओके, नेक्स्ट इज मिलिंद पनाहो। मिलिंद पनाहो मीन्स मिलिंदा के क्वेश्चंस। ये मिलिंद पनाहो क्या है? इट कंटेन्स, ये डायलॉग है मिलिंदा जो एक इंडो ग्रीक रूलर से रिजेंबल करते हैं, मिलिंदर से। मिलिंदा और बुद्ध से नागसेना, मतलब मिलिंद और नागसेना के बीच में जो डायलॉग्स हुए थे वो किस में कंटेन्ड है? मिलिंद पनाहो में। नेक्स्ट इज दीपवंसा एंड महावंसा, द ग्रेट क्रॉनिकल्स ऑफ श्रीलंका। दीपवंसा एंड महावंसा दो ग्रेट क्रॉनिकल्स हैं श्रीलंका की। मूविंग ऑन टू जैन लिटरेचर। जैन लिटरेचर, ओके, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं लिटरेचर ऑफ श्वेतंबरास। ओके, श्वेतंबरास की जो लिटरेचर थी रिटन इन अर्धमगधी प्राकृत। इसको किस लैंग्वेज में लिखा गया है? अर्धमगधी प्राकृत में। इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आता है? 12 अंगाज आते हैं, 12 उपंगाज आते हैं, 10 प्राकृ निकाज आते हैं और 6 जो है वो छदा सूत्राज आते हैं, 4 माला सूत्राज आते हैं और 2 सूत्र ग्रंथोस आते हैं। फाइन। The next point is all Jain Granthas compiled in the Council of Vallabhi in 516 AD containing exposition about Prasenjit, Ajatashatru, Bimbisar etc. जितने भी जैन के ग्रंथ हैं वो सब किसके काउंसिल में कंपाइल किए गए थे? वल्लभी के काउंसिल पे। और कब? 516 AD में। इसमें हम किस किस के बारे में जानेंगे? प्रसेनजित, अजातशत्रु और बिम्बिसार के बारे में। परिष्ठा पार्वाण भद्रबाहु चरित। नेक्स्ट इज परिष्ठा पार्वान भद्रबाहु चरित। इट प्रोवाइड्स डिस्क्रिप्शंस अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानने को मिलता है। नाउ वी कम टू इम्पॉर्टेंट बुक्स, दैट इज परिशिष्ट पर्वन। ओके, नेक्स्ट इज त्रिशिता शलाका। नेक्स्ट इज पुरुषम चरित्र। नेक्स्ट इज द्वाश्रय महाकाव्य। नेक्स्ट इज महावीर चरित एंड नेक्स्ट इज कुमार पाल चरित। ओके,
These are some of the important books relating to Jain literature. Now we are moving on to other literature sources. The first one is अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र को कंपोज किया गया था कौटिल्य ने. कौटिल्य ने का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य. ओके. It gives a methodological analysis of political and economic conditions of the modern period. अच्छा, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने कंपोज तो की थी, लेकिन क्यों की थी, उसमें क्या डिस्क्राइब किया था? उन्होंने एक एनालिसिस डिस्क्राइब किया था कि मॉडर्न पीरियड की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं. ओके, मूविंग ऑन टू मुद्र रक्षसा. मुद्र रक्षसा को कंपोज किया गया था विशाखा दत्त के थ्रू. विशाखा दत्त ने कंपोज किया था और इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया था इन्होंने कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदास को डिस्ट्रॉय किया था. ओके, सो मुद्र रक्षसा में क्या बताया गया है? विशाखा दत्त ने क्या बताया कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदास को डिस्ट्रक्ट किया था. और अर्थशास्त्र में चाणक्य ने या कौटिल्य ने ये बताया है कि मॉडर्न पीरियड की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी थी. ओके, नेक्स्ट इज अष्टध्यायी. अष्टध्यायी को पाणिनि ने लिखा था. ये एक ट्रीटीज है ग्रामर पे, जिसमें पतंजलि ने एक एनोटेशन लिखा है महाभस्या. ओके, इस बुक पे मॉडर्न पीरियड की कंडीशन को एक्सप्लेन किया गया है. नेक्स्ट इज गर्ग संहिता. डिस्क्राइब्स द ऑनसेट ऑफ यवनास इन इंडिया. अभिजान्यम शकुन. इसको कालिदास ने कंपोज किया था. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, भाषा. भाषा को कंपोज किया था स्वप्न वासवदत्ता ने. थ्रोज लाइट ऑन द इवेंट्स ऑफ गुप्ता पीरियड. और भाषा जो है वो गुप्ता पीरियड का जो इवेंट्स थे, गुप्ता पीरियड्स के जो इवेंट्स थे उस पर लाइट थ्रो करता है, मतलब उसको इलाबोरेट करता है, एक्सप्लेन करता है. नेक्स्ट इज राज तरंगिनी. राज तरंगिनी को कल्हाना ने लिखा था 12th सेंचुरी में. और इसमें जो कश्मीर के रूलर्स थे उनका डिस्क्रिप्शन ज़्यादा है. इसको पहली हिस्टोरिकल बुक ऑफ इंडिया माना जाता है. रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विच इज़ द फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक ऑफ इंडिया? राजा तरंगिनी. ओके, नेक्स्ट इज रामचरितम. रामचरितम वॉज रिटन बाय सध्याकर नंदी. ओके, हिस्ट्री क्रिएशन डिस्क्राइबिंग द वर्क्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ रामपाल द पाला रूलर ऑफ बंगाल. रामचरितम में क्या डिस्क्राइब किया गया है? जो रामपाल थे, जो बंगाल के पाला रूलर थे, उनके अचीवमेंट्स को डिस्क्राइब करती है रामचरितम. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट लिटरेचर्स एंड द लिटरेरी वर्क्स, द रिलीजियस लिटरेचर्स ऑफ द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा. And you have to read these books, the authors and what is contained in it very thoroughly, because आपके बहुत सारे questions, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में बहुत सारे questions आपके इस पार्ट से पूछ लिए जाते हैं. मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है, दैट यू नो आपको मैच कर रहा है कि किसने कौन सी बुक लिखी है, या वो नॉर्मल आपसे कोई भी MCQ डाल सकता है. स्पेशली फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस, लाइक यू आर गेटिंग उत्तराखंड APO, राजस्थान जुडिशरी एज वेल. राजस्थान जुडिशरी डजंट कंटेन्स GS. उत्तराखंड APO हैव GS, सो आपको उत्तराखंड APO के लिए बहुत हेल्प कर सकेगा. एंड फॉर ऑल योर वेरियस एग्जामिनेशंस जहाँ पे आपसे GS पूछी जाती है, दिस कैन कवर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर GS paper. So I hope you all have understood. Thank you so much. Happy learning. Have a good day.